शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीने अस्त हुसैन दीने पनाए अस्त हुसैन कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम और इनके रुफ़का की मसलूम शहादतों को पुरसा। मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। शहर शहर गाँव गाँव मातमी जुलूस बरामद होंगे। लाहौर में जुल्जना का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस की बरामदगी से कबल निसार हवेली में मजलिस उज़ा बर्पा हुई। मस्जिद महल्ला शिया में अज़ान अली अकबर दी जाएगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 11,000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। रावलपिंडी में मरकज़ी जुलूस 10 बजे इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली महल्ला से बरामद होगा। पेशावर में यौम आशूर पर 10 से ज़ायद मातमी जुलूस बरामद होंगे। पहला जुलूस सुबह 10 बजे इमाम बारगाह नमक मंडी से बरामद होगा। फैसलाबाद में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह उज़ा खाना शबीर से 10 बजे बरामद होगा। उज़ादार नमाज ज़ोहरैन गोल चनियोट बाज़ार में अदा करेंगे। 9 मुहर्रम हराम पर शहर शहर गाँव गाँव मातमी जुलूस। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह सना उशरा से बरामदी मरकज़ी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह असना उशरा पर इख्तिताम पजीर। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ पांडू स्ट्रीट से पर इख्तिताम पजीर है। उज़ादारों ने AG ऑफिस में नमाज मगरिबैन अदा की। कराची में नश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस हुसैनिया एरानिया खारदार पर। पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर में इख्तिताम पजीर। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शोहदाए करबला के एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी नजर न्याज और सबीलों का भी एहतमाम। कराची में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत का मलबा उठाने का काम दूसरे रोज भी जारी रहा। मलबे से मजीद 6 लाशें निकाल ली गईं। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे से 21 लाशें निकाल ली गई हैं। इलाका मकीनों का कहना है इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। मलबे के नीचे दबी लाशों का पता लगने के लिए जदीद साउंड और लाइट डिटेक्टर्स का इस्तेमाल। लियारी में इमारत गिरने की तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। DGSBCA का कहना है रिकॉर्ड के मुताबिक इमारत 3 मंजिला थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बाद में की जाने वाली तामीरात से ला इल्म। रिपोर्ट में कहा गया डेंचरेंस कमेटी ने अक्टूबर 2022 में इमारत की जांच की और इसको खतरनाक करार दिया था। इमारत का तीसरा फ्लोर ख़त्म करके मुकम्मल तामीराती काम की तजवीज़ दी थी। इमारत में 2 इजाफी मंजिलों की तामीर मुअम्मा बन गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की आशीर्वाद से इस शहर कराची में बेहंगाम तामीरात का सिलसिला जो है वो पिछले 15 सालों से उरूज पर है। एक ऐसा इदारा मौजूद है इस शहर में जो कि इसको इस गैर कानूनी तामीरात पर आंख बंद कर लेगा। उस इदारे का नाम है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अच्छा, हुकूमत का काम या उसके अंदर जो इदारा है उसका काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो नोटिस सर्व करके ये बता दे कि आप जिस इमारत में रहते हैं वो मखदूश हालत में हो गई है, इसको जो है वो खाली कर दिया जाए। इस शहर कराची को जो है वो माफियाज के ज़ेर तसल्लुत छोड़ दिया गया है। MQM और पीपल्स पार्टी की लफ्जी जंग में शिद्दत। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने बोसीदा इमारत गिरने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कहा बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट को सिंध हुकूमत कंट्रोल करती है। ऐसे सानियात को रोकने के लिए हुकूमत कोई काम नहीं कर रही। रिश्वत लेकर सिफारिश पर गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दी जाती है। शहर कायद बिल्डिंग माफिया, भत्ता माफिया, डाकू माफिया, पानी माफिया के कंट्रोल में है। हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी का भी सियासी हरीफ पर जवाबी बार। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है MQM मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियां हासिल करना चाहती है। कराची में भत्ता गैर कानूनी तामीरात की की वजह MQM है। 2000 से शहर में गैर कानूनी पोर्शंस की तामीरात का आगाज़ हुआ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। कानूनी बिल्डिंग्स को भत्ते की पर्चियाँ दे दी गई हैं। शहर से भगा दिया गया है। MQM भूल जाती है कि शहर में चाइना कटिंग का बायस भी वो है। वज़ीर आज़म की हदायत पर मुस्लिम लीग नून के वफ़द का कराची में इमारत गिरने का
जगह का दौरा वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का कहना है, कोई इमारत मखदूश है तो मुतासरीन को मुतबादिल रहाइश देना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हमारी अवलदीन तरजीह मलबे तले दबे अफराद को रेस्क्यू करना है। हादसे पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। इमदादी कार्रवाइयों से मुतासरीन मुतमिन हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबकी जो प्रायोरिटी है, जो लोग फंसे हुए हैं वो किसी तरह निकले। पहली बात यह है कि इस सानिए पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसको उनके वहाँ के लोगों को निकालना, जो लोग बसते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, मगर हुकूमतों की भी जिम्मेवारी। तो मैं समझता हूँ हुकूमतों को जिम्मेवारी से काम कर। मुल्क भर में मानसून का स्पेल। कराची में बादल बरस पड़े। कायदाबाद, बिन कासिम, लांडी और एतराफ़ में बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। घरों और दुकानों की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बरसाती पानी घरों में दाखिल। NDMA के मुताबिक बारिशों का सिस्टम 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को मुतासर करेगा। KP, कश्मीर, इस्लामाबाद और DG खां में मूसलाधार बारिशें होंगी। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA के मुताबिक इस्लाह के इंतजामिया को मौसर और बर वक्त इकदाम की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स फटने से सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। यानी ख्वाहिश ही नहीं थी, हमारा एजेंडा ही नहीं था। हम अमन चाहते हैं, हम सलामती चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत एहतराम और माशाल्लाह कामयाबी अता की है। अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह सारी आलम दुनिया में हमें कामयाबी अता की है। कोई इस तरह की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लॉ, जो कानून है, वो अपना कोर्स खुद लेगा। नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की खबर बेबुनियाद है। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की ख्वाहिश का कोई इजहार नहीं किया। पीपल्स पार्टी की हमायत के बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं था। तमाम सियासी जमातों के साथ कम करने को तैयार हैं। 2022 में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के तिहाने पर खड़ा था। तब्दीली ना आती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत को जो सबक सिखाया हमेशा याद रखेगा। सिविल और अस्करी क़यादत ने मुल्क का बेहतरीन दफा किया। जंग लड़ना हमारी कभी एजेंडा नहीं था। हम अमन और तरक्की चाहते हैं। ईरान पर इसराइल के हमले की शदीद मज़म्मत की। ईरान को अंदाज़ा हो गया तेहरान का सच्चा दोस्त पाकिस्तान है। पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करें। इनका भी बंदोबस्त करेंगे और सारे मिल के सूबे करेंगे। ये नहीं कि खाली पंजाब करेगा या सिंध करेगा, फेडरल गवर्नमेंट और सारे सूबे मिल के करेंगे। पहली बार सियासी और मिलिट्री क़यादत इकट्ठी है। कच्चे के डाकुओं का भी बंदोबस्त करें। तमाम सूबों को मिलकर इनसे निपटना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, मुल्क भर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दिया जाए। दरखास्त है 2 दिन सियासत ना करें। आज़रबाईजान में इक़्तिसादी तावन तंजीम के सरबराही इजलास के बाद शुरा की चहलकदमी। शहबाज शरीफ, तैयब उर्दवान और इल्हाम एलौफ घूमते रहे। सदर आज़रबाईजान ने खानकंदनी की तारीख और तारीखी इमारतों के बारे में बताया। तीनों रहनुमाओं की खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। एक दूसरे के हाथ थाम कर पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार किया। पाकपतन के DHQ अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात की FIR दर्ज। वज़ीर आला पंजाब के सख्त एक्शन के बाद CEO हेल्थ MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और 3 लैब टेक्नीशियन समेत मुतअद्दिद नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए 3 मुलाज़मीन ताहाल रूपोश हैं। इंशाल्लाह हम जितनी भी आज तक कमियां थी, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से, रेस्क्यू के हवाले से जो होती हैं, इंशाल्लाह उनके पूरा काम हो रहा है और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम
इस एक ही महीने में तमाम जितने भी ऐसे मसाइल हमें नज़र आए हैं जिससे आसात हुए हैं, नुकसानात हुए हैं, तो उनका अदाला के लिए जितना भी फंड लगता है, जितनी भी इक्विपमेंट चाहिए उसकी प्रोक्योरमेंट करें और ऐसे तमाम चीज़ें जो है अपने डिपार्टमेंट्स को हम मुहैया करें। खाने सवाद की कमी को पूरा किया जा रहा है। साने में मुलविस हर फर्द को सजा दी जाएगी। किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये दिन सियासत का नहीं, इस्लामी तालीमात और कुर्बानी का है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर को कोहाटी कमांडर सेंटर का दौरा, मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के गुस्ल की तकरीब, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने 400 मन इराक के गोलाब से मज़ार को गुस्ल दिया। चौधरी शाफी हुसैन, मुश्तबा शुजा और बिलाल यासीन भी हमरा थे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।